तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक। तो आज मैं आया हूं ग्रो का जो वेब पेज है इसमें मैं दिखाऊंगा कि ग्रो या फिर आप कोई म्यूचुअल फंड पे जब इन्वेस्ट करते हो ग्रो में या फिर किसी दूसरा में, तो उसमें जो चार्जेस है, जो क्या क्या टाइप का चार्ज लगता है और वो कैसे टाइप का आपका मतलब मनी से डिडक्ट होता है या फिर कब वो देना पड़ता है, सब कुछ आज इस वीडियो पे मैं दिखाऊंगा। तो टाइम वेस्ट ना करके चलिए मैं एक फंड को पहले ओपन करता हूँ। कोई भी एक फंड मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे जो भी है मैं इस फंड को ओपन करता हूँ। करने के बाद ये आपका मोबाइल पे भी आपका जो है सेम ही है। मोबाइल पे भी नीचे जाने के बाद इसका जो चार्जेस है ये दिखाएगा, जो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्सेस है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एक्सपेंस रेशियो, ये एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेंस रेशियो ये कब लगता है, कब देना पड़ता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड पे, मानिए 1000 रुपये हम इन्वेस्ट किया, तो 1000 इन्वेस्ट होने के बाद जो यूनिट हम लोगों को मिलता है, ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे चार्ज होके ही हम लोगों को यूनिट मिलता है। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो एक्स्ट्रा करके आपको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो एक्स्ट्रा करके चार्ज भी नहीं करेगा, वो यूनिट देने से पहले ही वो चार्ज करके ही फिर यूनिट हम लोगों को एलोकेट होता है। फिर जो एग्जिट लोड होता है, एग्जिट लोड एक एक फंड का एक एक टाइप का है। आप हर एक फंड का जब एग्जिट लोड है वो देख लीजिएगा। इसमें जैसे कि एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर आप किसी भी अमाउंट को रिडीम करते हो, तो रिडीम के ऊपर 1% जितना अमाउंट आप रिडीम करोगे, पूरा का पूरा मतलब 100 रुपये भी अगर आप रिडीम करते हो, उसका 1% मतलब 1 रुपये आपका जो है एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 साल के नीचे होगा तो, अगर 1 साल के बाद होगा तो एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। फिर आ गया स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी ये जो है 0.005% ये भी चार्ज कर लेता है जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैं अपना एक ऑर्डर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा एक ऑर्डर है जिसमें मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट किया। इसमें पूरा 1000 रुपये ही मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन 1000 रुपये मेरा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हुआ। 0.005% जो है इसका मुझे चार्ज करके फिर ऐड हुआ। ठीक है, तो देखिए 0.05, यहाँ पे 1000 का 0.05 मेरा चार्ज हुआ है। ठीक है, मतलब ये परसेंटेज हो गया और 1000 के लिए 0.05 रुपीज़ मेरा चार्ज हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सब फंड पे आपको एक एग्जिट लोड थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और एक्सपेंस रेशियो फंड वाइज अलग अलग होता है, और जो स्टैम्प ड्यूटी है ये मैक्सिमम सब फंड पे सेम है। और जो ये टैक्स है, टैक्स भी जो इक्विटी फंड है उसमें सारा फंड पे सेम कैटेगरी का टैक्स है, और बाकी रहेगा एक डेप्थ फंड। ठीक है, तो इक्विटी और डेप्थ फंड दोनों का अलग अलग टैक्स का कैटेगरी है। तो पहले हम लोग इक्विटी को समझेंगे। तो इक्विटी का जो है यहाँ पे क्या दिया है, रिटर्न और टैक्स एट 15%, मतलब आपका रिटर्न। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और ये मानिए 3 महीने के बाद 100 रुपये इसका ज़्यादा होके 1100 रुपये हो गया, तो आप अगर 1100 रुपये अगर आप रिडीम करते हो, तो ये जो 100 रुपये है ये आपका एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो ये आपका टैक्स के ऊपर काउंट होगा। ठीक है, टैक्स में आएगा। ठीक है, 100 रुपये, ना कि पूरा 1100 रुपये। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिखाया हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म LTCG और STCG में गया है। इसको 1 साल के नीचे STCG बोलता है और 1 साल के ऊपर LTCG बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिटर्न और टैक्स 15% इफ रिडीम बिफोर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के नीचे, अगर 1 साल से पहले अगर आप रिडीम करते हो, तो जो आपका रिटर्न और प्रॉफिट जो भी है सेम है, उसके ऊपर फ्लैट 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस केस में
100 रुपये जैसे कि मेरा प्रॉफिट आया तो इसका 15% तो 15 रुपये मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 1 साल के नीचे। अगर 1 साल के ऊपर हो गया तो LTCG टैक्स अप्लाई होगा जो 10% है रिटर्न के ऊपर। उसके ऊपर 1 लाख का आपका एक फाइनेंशियल ईयर पे जो 1 लाख का इसका सब्सिडी मिलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल किसी भी साल का, मानिए कि 2022 से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023 तक ये हो गया एक फाइनेंशियल ईयर। तो इसको हम लोग 2022 से 2023 ये एक फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर 1 लाख तक आपको अगर लॉन्ग टर्म में जाता है तो 1 लाख तक आपको डिस्काउंट या फिर सब्सिडी जो भी बोलिए वो मिलेगा। ठीक है, हम लोग बिगिनर है फ्रेंड्स, तो मैं उतना ज़्यादा का अमाउंट नहीं पकड़ रहा हूँ। तो मानिए 10,000 का इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये 1 टाइम या फिर लमसम मान के चलिए, SIP का हम लोग बाद में देखते हैं। ये जब इन्वेस्ट किया उससे 1 साल मतलब 365 डेज के बाद अगर आपने वो रिडीम किया, ठीक है, तो मानिए कि आप 1 साल 1 महीने के बाद ये चीज़ आपका 10,000 के जगह पे ये चीज़ हो गया 12,000। ठीक है, 1 साल में 2,000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। तो 2,000 आपने जब पूरा का पूरा अगर 12,000 रुपये रिडीम कर लिया तो 2,000 रुपये आपका सिर्फ प्रॉफिट रहता है। आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था जिसमें, तो और इसमें क्या दिया है आपका लॉन्ग टर्म में भी जा रहा है और इसमें दिया है कि 1 लाख तक जो है एक फाइनेंशियल ईयर पे 1 लाख तक आपको सब्सिडी मिलेगा। तो आपका 2,000 का आपका सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 लाख तक आपका डिस्काउंट है। अगर आपका जो प्रॉफिट है, मानिए आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मानिए कि 5 लाख के जैसा अमाउंट और आपने इन्वेस्ट किया था 3 लाख के जैसा, तो आपका 2 लाख प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो 2 लाख प्रॉफिट में अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल के ऊपर अगर आपका फंड चला गया, वो कितना भी पुराना हो, ठीक है, 1 साल के ऊपर पुराना होने से ही आपका लॉन्ग टर्म के ऊपर ये कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 लाख के जैसा प्रॉफिट हुआ है। तो 2 लाख में आपको 1 लाख के जैसा डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 लाख के ऊपर आपको 10% का जो है टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख 10% मतलब 10,000 रुपये आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको ये समझना पड़ेगा। ये 1 टाइम के लिए हो गया। अगर SIP के लिए सेम चीज़ है, SIP 1 टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। SIP में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मानिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने का लिया, तो 4 महीना आप अगर SIP करते हो, इसमें आपने जितना भी अमाउंट का SIP किया ये अलग एक इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर फरवरी महीने में जो SIP का आपका ऑटोमेटिक चार्ज हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग एक ही फंड पे जा रहा है, लेकिन अलग अलग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो काउंट होगा। तो ये जो जनवरी का आपका इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ पे ही जाएगा। फिर फरवरी मंथ का जो जितना भी फंड आपने खरीदा, मतलब मानिए कि 500 रुपये का खरीदा, तो मानिए कि यहाँ पे 500 500 500 500 2,000 का आपने टोटल 2,000 का यहाँ पे 4 महीने में 2,000 इन्वेस्ट किया। लेकिन ये 500 जनवरी महीने का 500 नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ क्रॉस करने का मतलब आपका जिस दिन इन्वेस्ट हुआ उसका 1-2 दिन के बाद ही आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। ठीक है, फिर फरवरी मंथ का भी ऐसा ही सेम होगा, फरवरी मंथ पे वो रिलीज़ होगा। ऐसा नहीं है कि 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया तो जनवरी मंथ ख़त्म हो गया, फरवरी मंथ पे आप सोच रहे हो कि 2,000 का जितना भी 2,000 का अगर 500 रुपये भी अगर उसमें एक्स्ट्रा आता है तो मतलब 2,500 पूरा अगर 2,500 आपने रिडीम किया तो सारा का सारा फंड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। कुछ फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रहेगा जिसमें आपको रिटर्न के ऊपर 15% फ्लैट टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा उतना छोटा टाइम फ्रेम के अंदर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। एटलीस्ट
1-2 साल वेट कीजिए, आपका फंड को थोड़ा सा ग्रो भी होने दीजिए, तो उसके बाद आप उसी हिसाब से जो है अपना रिडीम वगैरह कीजिए। एक रिडीम का भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि कैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ग्रो में देखना पड़ता है, और कितना अमाउंट शॉर्ट टर्म पे है, कितना यूनिट लॉन्ग टर्म में गया है, उस हिसाब से आप रिडीम कर पाओगे। छोटा अमाउंट अगर होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर चला जाता है तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका 1 लाख आपका कैपिटल पूरा अमाउंट ही 1 लाख से कम है तो जो रिटर्न है वो तो 1 लाख के ऊपर होने से, रिटर्न 1 लाख के ऊपर होने से आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो जाता है तो। और एक टैक्स आपको खुद पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये कोई टैक्स यहाँ से काट के नहीं आएगा, ना कि रिडीम करने के टाइम ग्रो से चार्ज करेगा या फिर एएमसी से, किसी से भी चार्ज नहीं करेगा। आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। ITR 2 होता है फाइल करने के लिए, और ITR 3 होता है, ठीक है। ITR 2 जो सैलरीड पर्सन होता है उसके लिए ITR 2 होता है, और जो बिजनेस पर्सन मतलब जो बिजनेस करता है उसके लिए ITR 3 होता है। ये चीज़ आप YouTube में और भी अच्छे से देख पाएंगे। तो आप दूसरा जो CA ये सब का जो YouTube चैनल है उसमें आप जाके अच्छे से ये चीज़ और भी डिटेल्स में देख पाएंगे, ठीक है। उसमें और भी डिटेल्स पे देखिएगा। आपको जो नॉलेज है मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कहाँ पे क्या है, ग्रो ऐप में कैसे आप देख पाएंगे, क्योंकि और आप लेकिन आपको जो है डेप्थ सीखना आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है तो आप किसी CA को हायर कर लीजिएगा, वो आपका ये सब कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा टैक्स का जो ITR फाइल है ये थोड़ा काफ़ी मतलब ट्रिकी है, तो अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है तो आप किसी से करवा लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया इक्विटी फंड के ऊपर डिस्कस। तो नेक्स्ट वीडियो पे जो डेप्थ फंड है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसका टैक्स स्लैब देखेंगे, टैक्स का क्या है उसका देखेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।